हेलो। तो पिछली वीडियो मेरी गलती से जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, मैंने बनाई थी, तो मैं इसको फिर से कंटिन्यू करता हूँ वीडियो को। फीमेल पहले उसका फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया वो, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने मेरे चैनल पे डाला है। मैं सेकंड पार्ट डालता हूँ। सेकंड पार्ट में हम लोग यहाँ पे थे, ये पढ़ रहे थे, जैसे कि दिखाई पड़ा ये स्केलेटल सिस्टम है। ये स्केलेटल सिस्टम, इसका ये जो वाला पार्ट है ये इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, पेल्विस के बारे में। ठीक है, अब पेल्विस का ये जो हमारा चित्र दिया हुआ है, तो दो व्यू है, एंटीरियर व्यू और पोस्टीरियर व्यू। अब एंटीरियर हम लोग देखते हैं एंटीरियर व्यू में। चलिए एंटीरियर व्यू में देखते हैं। एंटीरियर व्यू में जो ये पार्ट है, इसको ये यहाँ से यहाँ तक, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इलियम। क्या? इलियम। आपको याद रखना ये इनोमिनेट बोन्स बताई थी मैंने, दो इनोमिनेट बोन्स। उस जो इनोमिनेट वो एक इनोमिनेट बोन है जो तीन जगह तीन पार्ट्स होते हैं, तीन से बनी होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो इलियम वाला पार्ट है ये जो मैंने सर्कल किया है, बनाया है। ठीक है, अब दूसरा वाला पार्ट है प्यूबिस। तो यहाँ से ये वाला पार्ट है कौन सा? हमारा प्यूबिस। और जो तीसरा पार्ट है हमारा ये हमारा तीसरा वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इस्चियम। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ऐसा सेम इधर। ठीक है, इलियम, प्यूबिस ये वाला है ना, और नीचे वाला इस्चियम। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया, समझ आ गया ना इतना। चलिए, और ये जो वाला पार्ट है ये पार्ट है, ये 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रा से बना हुआ है। किससे? और 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रा से बना हुआ है। क्या? सैक्रम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सैक्रम 5 फ्यूज्ड, 5 मिली हुई वर्टिब्रा। ठीक है, वर्टिब्रा 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रा कॉलम से बनके बना हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब समझना आगे, पीछे से देखते हैं इसका पोस्टीरियर व्यू देखते हैं। पोस्टीरियर व्यू में इसको हिप बोन बोलते हैं, इसको हिप बोन 3 बातें करें, इलियम, प्यूबिस, इस्चियम। इलियम, प्यूबिस, इस्चियम। ठीक है, ये वाला पार्ट दिखाई पड़ रहा होगा आपको। मेरा ये फर्स्ट क्लास ले रहा हूँ, पहली बार है, तो मेरे को थोड़ा अगर कोई दिक्कत हो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी फीडबैक देना चाहें आप दीजिएगा। इलियम, ठीक है, ये वाला नीचे वाला जो रीजन है ये इस्चियम, और ये ऊपर दिखाई पड़ रहा होगा ऐसे, यहाँ पे देखोगे ये और ये बैक व्यू है, पोस्टीरियर व्यू में ये है प्यूबिस। ठीक है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। और ये देखो ये नीचे का ये पार्ट जो है ये देखो 1 2 3 4 5 से मिलकर बनाया है सैक्रम। इस सैक्रम को ये तो इसके नीचे है, तो ये कैसे हम लोग क्या बोलते हैं? इस्चियम। सॉरी, कॉक्सिक्स, गलती हो गई, कॉक्सिक्स ना। ये पहले उसका हमने पढ़ लिया। अब दो इनोमिनेट बोन्स जो हैं वो किससे बताई मैंने? जो इनोमिनेट बोन्स है किससे मिलकर बनी हुई हैं इनोमिनेट बोन्स? तो 2 इनोमिनेट बोन्स किससे मिलकर बनी हुई है भाई, बता दिए। 2 इनोमिनेट बोन्स मिलकर बनी हुई हैं किससे? टू इनोमिनेट बोन इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स। इनोमिनेट बोन 3 बोन से मिलकर बनी होती है। पहला इलियम पढ़ाया था, ऊपर वाला इलियम। ठीक है, इस्चियम, ये इस्चियम और प्यूबिक बोन। ठीक है, चलिए इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ठीक है, प्यूबिक। चलिए आगे चलते हैं। अब इलियम क्या होता है? इलियम इज़ द फ्लेयर्ड पार्ट। फ्लेयर्ड मतलब होता है निकला हुआ, बाहर निकला हुआ, फ्लेयर्ड पार्ट है इलियम। कौन है? इलियम पार्ट हमारा क्या है? फ्लेयर पार्ट है। फ्लेयर्ड पार्ट ये फ्लेयर्ड पार्ट है। ये वाला पार्ट जो है इलियम, ये क्या है? फ्लेयर्ड पार्ट है। फ्लेयर्ड मतलब निकला हुआ। फ्लेयर्ड मतलब तो निकलता है ना, जब आप कमर पे हाथ रखोगे, जैसे हम लोग दोनों हाथ खड़े करोगे ऐसे करके, हमारा ये रहे हम, सॉरी अपना ये हम है, ऐसे करके जो भाई राजू भाई देखा होगा आपने, राजू भाई वाला स्टाइल में खड़ा होता है, राजू मूवी। हाँ, चश्मा लगा के स्वैग, वही सेम, जस्ट सेम है, वही स्टाइल। मूवी देखी होगी ना आपने, राजू भाई वही वाली, उसमें खड़ा होता है। चलिए, इलियम बारे में, द इलियम इज़ द, मेरा स्लो लग रहा हो तो थोड़ा तेज भी कर सकता हूँ। द इलियम इज़ द फ्लेयर्ड आउट पार्ट ऑफ द हिप बोन। इट इज से फॉलोइंग पार्ट। इसका इलियम क्रस्ट, अपर बॉर्डर, कॉनकेव बॉर्डर, इलियक फोसा। चलो उसको हम पढ़ते हैं, इलियक क्रस्ट और इलियक फोसा क्या होता है इसको चलो हम देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा देखो इसमें ज़्यादा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। चलो ठीक है। ठीक है, ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं इलियक फोसा। और जिसको ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं इलियक क्रस्ट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इलियक फोसा, इसको बोलते हैं इलियक क्रस्ट। इलियक फोसा, इलियक क्रस्ट, इलियक क्रस्ट, इलियक फोसा, इलियक क्रस्ट, इलियक फोसा। ओके, ठीक है, चलो मेरे को लगता है शायद समझ में आपको आ गया हो, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए। द इलियम इज द फ्लैट आउट पार्ट ऑफ द बोन। इलियक क्रस्ट बता दिया मैंने, अपर बॉर्डर को इलियक क्रस्ट बोलते हैं।
कॉनकेव बॉडी इलियक फोटो होते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। अब ये भी हम जानते हैं भाई, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, ये 2 पार्ट्स पढ़ेंगे फिर, ठीक है। चलिए लेट्स गो। आपको मतलब कोई भी अगर जैसे भी लग रहा हो मेरे को, मैं ट्राई कर रहा हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट भाई। ये थोड़ा हो जाता है मेरे को। चलो अब मैं पढ़ूँगा, सॉरी ये रहा। अब ये जो पार्ट आपको ये दिखा, ये पूरा चल के आया, तो हमारा ये इलियक क्रस्ट का ये ऊपर वाला पार्ट, इलियक क्रस्ट का ये ऊपर वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीरियर इलियक या एंटीरियर सुपीरियर इलियक, क्या एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ऊपर वाला, ठीक है। अब ये उसका नीचे वाला पार्ट यहाँ पे देखोगे, इसको हम लोग बोल देंगे एंटीरियर सुपीरियर इन्फीरियर स्पाइन, एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, AISS, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। कोई भी आपको दिक्कत लग रही हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मेरे को, क्या दिक्कत, क्या आपको लगा, जैसे मेरे क्लास को देखने में क्या गलती की मैंने, है ना, ठीक है, जस्ट प्लीज़, ठीक है। तो हमने इसका पढ़ लिया, मैं मतलब स्लो पढ़ रहा हूँ, स्लो करा रहा हूँ, आप लोग आराम से पढ़ो भाई, मतलब देखो कोई दिक्कत नहीं। आपको लग रहा हो स्लो, अगर बताइएगा, स्लो लग रहा हो कि मैं बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ, मेरे को क्या भी कोई भी दिक्कत है, PDF में आप बता, मतलब कमेंट प्लीज़ ट्राई कीजिए, ठीक है। बड़ी मेहनत से मैंने ट्राई किया है PDF वगैरह बनाने का, जो भी किया है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मैंने पढ़ा दिया एंटीरियर, मैंने क्या पढ़ा, हमने अभी क्या पढ़ा, हमने एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन पढ़ लिया हमने, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पढ़ लिया, ठीक है। अब पोस्टीरियर, सॉरी मैंने एंटीरियर इन्फीरियर और एंटीरियर सुपीरियर पढ़ा, पोस्टीरियर सुपीरियर पढ़ेंगे, पोस्टीरियर इन्फीरियर, 2 चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा इलियक का सिस्टम, इलियक का फंडा ख़त्म, क्या भाई, इलियक का फंडा ख़त्म, 2 चीज़ें पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमको पोस्टीरियर व्यू देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, पोस्टीरियर व्यू देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं फिर पोस्टीरियर व्यू, चलो, है ना। लेट्स गो। तो ठीक है, ये रहा, स्लो पढ़ रहे हैं, तो मेरे को आप गालियाँ देंगे कि भाई स्लो पढ़ा रहा है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप आराम से समझें, मेरे को क्या ही बताऊँ, चलो ठीक है। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको बोलेंगे हम लोग पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इसका जो नीचे वाला पार्ट है पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। नाम थोड़ा पेचीदा है, पहली बार में नहीं आना, इस PDF को अगर 1-2 बार देखोगे तो आ जाना है, ठीक है, बट पहली बार में नहीं आना, पहली बार में ऑब्वियसली नहीं आना है, मेरे को भी नहीं आया था, मैंने भी ट्राई किया था। तो चलो चलते हैं, ये ख़त्म हो गया हमारा, ठीक है, इलियम ख़त्म किया हमने, ये कुछ दिया हमने, इसमें पढ़ाया गया ये एस्टाबुलम सैक्रम। आप पढ़ोगे देखोगे यहाँ पे एक पार्ट होता है, गोल गोल का पार्ट होगा हमारे ना, आपको देखते हो जैसे हम लोग पैर चलता है, जो हमारा पैर जिस सॉकेट में जॉइंट होता है, पैर जिस सॉकेट में जॉइंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं एस्टाबुलम, उस कैविटी को, ठीक है। ये पीछे वाले सैक्रम बताया था मैंने, ये इलियम बताया था, ये पी वाली जो बोन थी प्यूस बताया था, वो सब बताया था, वही आ रहा है सेम, कोई डरने वाली बात नहीं है। ये फीमरल बोन देखो, ये एस्टाबुलम कैविटी में अटैच है, ये वाली एस्टाबुलम ऐसे ही, यहाँ पे फीमर अटैच होती है, हमारा पैर जो चलते हैं भाई हम लोग, बस वही, ठीक है। चलो ईस्चियम पे आते हैं। द ईस्चियम इज द थिक लोअर पार्ट ऑफ द हिप बोन, लोअर पार्ट ऑफ द थिक बोन का क्या होता है, इट इज़ फॉलोइंग पार्ट, एस्टाबुलम, इस्चियल ट्यूबोसिटी, इस्चियल स्पाइन लोकेटेड इन रिलेशन टू फीटल हेड का पता करने के लिए, अभी चलो उसको ऊपर बताता हूँ फिगर में जाके, ग्रेट स्टैटिक नॉच सब बताते हैं, ठीक है। चलो और ठीक है, चलो ठीक है, ऑप्टोलेटर फॉर्म सब, चलो ऊपर चलते हैं ना, ये ऊपर पढ़ाते हैं, ऊपर जो हमारा फिगर बना हुआ है जो हमारा, ठीक है, उसमें बताते हैं। आप लोग बताओ तो 3D व्यू में ट्राई बताऊँ मैं क्या, चलो 3D व्यू में चलते हैं, 3D व्यू, ठीक है, 3D एक मिनट, जस्ट आपको थोड़ा मैं, आप लोगों को थोड़ा शायद ईजी रहे इसलिए, ये बढ़िया है ना, ये चलो चलते हैं, इसमें मेरे को थोड़ा टाइम, आप चलो इसमें बढ़ते हैं हम लोग, डेमोस्ट्रेट पेंटिंग,
ये है ऑब्टुलेटर फोरामेन। क्या? ऑब्टुलेटर फोरामेन। ऑब्टुलेटर ये छेद दिखाई पड़ रहा है भाई, ये ऑब्टुलेटर फोरामेन है, ठीक है। और ठीक है, ऑब्टुलेटर फोरामेन है ये वाला ऑब्टुलेटर फोरामेन है। चलो मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, इसमें आप लोगों को PDF पढ़ा दूँगा, PDF पढ़ा दूँगा, बट ये आप देख लो, ये दिखा रहा हूँ कि 3D व्यू अच्छा लग, थोड़ा समझ में ज़्यादा है ना। ठीक है भाई, ये बढ़िया लग रहा है ना। देखो अब मैं बता दी, ये जो फ्लेयर्ड आउट पार्ट है, ये बड़ा ये टॉपिक बड़ा है तो आपको दिक्कत भाई ना लगे। ये फ्लेयर्ड आउट पार्ट है, ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया था? इलियक। ये वाला हो गया इलियक फोसा, ये वाला पार्ट हो गया इलियक क्रस्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया ये क्या? जल्दी बताइए भाई। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। चलो अब दो इनोमिनेट बोन्स मैंने पढ़ाई थी। ये इनोमिनेट बोन्स का पार्ट ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया था इलियम। ये इलियम, ये यहाँ से यहाँ तक इलियम, इशियम, प्यूबिक, इलियम, इशियम, प्यूबिक, ठीक है। पार्ट हो गए 3। चलो ये है हमारा एसिटाबुलम, जिसमें ये बताया था ना, जिसमें पैर हमारे अटैच होते चलते हैं हम लोग, फीमर का हेड से अटैच होता है। ये क्या हो गया? जल्दी एसिटाबुलम, ठीक है। चलो एसिटाबुलम हो गया, ओके। ये हो गया, ये वाला छेद क्या हो गया? ऑब्टुलेटर फोरामेन, ओके। अब हाँ, मैं कोशिश करता हूँ, ये चलिए यहाँ से आ गए, ठीक है। ये जो पार्ट निकल के आ रहा है इसे बोलते हैं हम इशियम स्पाइन। क्या? इशियल स्पाइन। देखो दिख रहा है ये है इशियल स्पाइन, ठीक है। ये है इशियल स्पाइन, दोनों तरफ से निकला हुआ है इशियल स्पाइन, ठीक है। चलो खत्म, इशियल स्पाइन खत्म हो गया। अब ये है इशियम, ठीक है। चलो चलते हैं अपने भाई वहाँ पे जहाँ पे थे हम लोग। हाँ, मैंने बता दिया आपको इशियम कितने पार्ट बता दिए मैंने। एस्टाबुलम बता दिया आपको, ठीक है भाई। एस्टाबुलम बता दिया है मैंने। इशियल ट्यूबरसिटी, यार इशियल ट्यूबरसिटी बताना भूल गया हूँ। इशियल ट्यूबरसिटी बताना पड़ेगा मेरे को। 3D में जाऊँ कैसे जाऊँ? चलो ऐसे ही बता देता हूँ। इशियल ट्यूबरसिटी बताने के लिए इशियल ट्यूबर, ये वाला फ्लेयर्ड वाला पार्ट दिखाई पड़ रहा है। ये निकला हुआ ये पार्ट, ये यहाँ पेन से बताता हूँ। ये वाला ये निकला हुआ है, चोच सी निकली हुई है भाई, ये हो गई इशियल ट्यूबरसिटी, ठीक है। कोई भी गलती हो मेरे से माफ़ कर देना भाई साहब, ठीक है। इशियल ट्यूबरसिटी, चलो चलते हैं। इशियल ट्यूबरसिटी, इशियल स्पाइन, छोड़ो, इशियल स्पाइन बताया था मैंने आपको, ठीक है। इशियल स्पाइन बताया था, मेरे से मत कहना भाई। वो निकला हुआ था चोंच जैसा पार्ट, इशियल स्पाइन। ये क्या करते हैं इससे? चलो फिर इसको ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए फिर से चलते हैं अपने जगह पे, ठीक है। चलो देख लो भैया, ये मत कहना हमसे कम। ये रहा इशियल स्पाइन। अब जब बच्चा निकलता है, बच्चा अगर इससे ऊपर है, किससे ऊपर है? अभी रुक जाना, जस्ट बताता हूँ, 1 मिनट रुको। बच्चा अगर इससे उस साइड, ऊपर साइड, तो हम बोलेंगे क्या? हेड हमारा नेगेटिव है, -1, -2, -3, ऊपर नेगेटिव। अगर यहाँ इसके बीच में देखो, ये सॉरी, ये इन दोनों के बीच में आता है। किसके इन दोनों के बीच में अगर आता है तो हम लोग क्या बोल देंगे? तो हम लोग बोल देंगे हेड 0 है। और इसके नीचे आता है तो हम लोग बोल देंगे हेड पॉजिटिव है। हर सेंटीमीटर के हिसाब से +1 +2 करके उधर यो -1 -2 आगे ना। इससे हम लोग बच्चे का हेड पता चलते हैं, बच्चे का हेड का स्टेशन, ठीक है ना। स्टेशन काउंट करने के लिए कोई पूछे तो किससे स्टेशन काउंट करते हैं? इशियल स्पाइन से। मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें मैं छुड़वा दे रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं, ठीक है। ये स्टैटिक नर्व इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो है वो जल्दी इससे शॉर्ट में करेंगे भाई, है ना। क्योंकि ऐसा होता है ना, जितना डाउट ज़्यादा हम उसमें नहीं कर सकते, ठीक है। चलो प्यूबिक बोन पढ़ेंगे। प्यूबिक बोन, there are 2 pubic bones, pubic bone anterior of the bone, inferior rami of the pubic bone, A and superior। चलो ठीक बताते हैं। प्यूबिक बोन हमको सिर्फ इसमें ज़रूरी क्या है? प्यूबिक बोन जानना। प्यूबिक बोन जान लिया, प्यूबिक बोन में हम लोग पढ़ाएंगे प्यूबिक क्रस्ट आपको, ठीक है। तो वही पढ़ लीजिए, प्यूबिक ट्यूबरिकल, बाकी फिर सिम्पाइस प्यूबिक वगैरह। चलो ठीक है, अब चलो पहुँचते हैं वहीं पर। ये रहा, अरे यार सॉरी क्या हो रहा है?
मैं जल्दी से चलता हूँ। अब इसको जल्दी जल्दी करते हैं, जितना जल्दी कर पाएँ उतना जल्दी ट्राई करते हैं। चलो ठीक है। इजी डॉट, चलो ये दिख रहा होगा आपको भाई, जल्दी से ध्यान दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये जो बोन है हमारी, ये जो दोनों बोन हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्यूबिक बोन। क्या? प्यूबिक बोन। ठीक है, प्यूबिक बोन ये वाला पार्ट है, हम लोग उसको बोलते हैं निकला हुआ है प्यूबिक ट्यूबरिकल। क्या? प्यूबिक ट्यूबरिकल, प्यूबिक ट्यूबरिकल्स। ठीक है, प्यूबिक ट्यूबरिकल्स याद रहना चाहिए। क्या? प्यूबिक ट्यूबरिकल्स। उसका ऊपर वाला पार्ट इसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्यूबिक क्रस्ट। प्यूबिक क्रस्ट। क्या? प्यूबिक क्रस्ट, प्यूबिक क्रस्ट, प्यूबिक ट्यूबरिकल, प्यूबिक क्रस्ट, प्यूबिक ट्यूबरिकल। ये हमारी यहाँ से देखो, यहाँ ये जो बोन है ये क्या है? प्यूबिक बोन है। ये क्या है? हमारी प्यूबिक बोन है। ये वाली स्टेम है, ये वाली जो दिखाई पड़ रहा है ये पूरा प्यूबिक बोन है। ये प्यूबिक बोन है, ये प्यूबिक बोन है, ये प्यूबिक बोन है। ठीक है भाइयों, ये प्यूबिक बोन है ना। ठीक है, चलो प्यूबिक बोन खत्म करते हैं। अब जल्दी से जॉइंट्स पे आते हैं। जॉइंट्स मैं इसमें बता दे रहा हूँ आपको, उसमें लिख के दिखा दूँगा। जॉइंट्स हमारे 4 जॉइंट्स। कितने जॉइंट्स होते हैं? टोटल जॉइंट्स हमारे होते हैं 4। अब जॉइंट्स को हम पढ़ेंगे। चलो जॉइंट्स, एक जॉइंट्स की हो गया, इसे बोलते हैं हम लोग सैक्रम और इलियक के बीच में हो गया सैक्रो इलियक जॉइंट। क्या हो गया? सैक्रो इलियक जॉइंट। 4 जॉइंट टोटल। तो ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गए भाई। अब 2 प्यूबिक बोन मिल रही हैं, ये 2 प्यूबिक बोन मिल रही हैं, 2 प्यूबिक बोन एक दूसरे से मिल रही हैं। एक तो जॉइंट ये हो गया, ये क्या हो गया? सिम्फाइसिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस सैक्रोइलियक जॉइंट। कितने जॉइंट हो गए? 1 2 3। अब हमारा एक जॉइंट रह गया है, उस जॉइंट को अभी करते हैं खल्लास। क्या करते हैं भाई? पीछे से खल्लास। चलो, अरे यार देखो, ये जॉइंट हमारा नहीं है, इसको हम बनाते हैं। ठीक है वो मत बोला गया है नहीं। चलो, ये जो हमारा सैक्रम है, ये सैक्रम है अपना। इस सैक्रम के नीचे जुड़ा हुआ है कॉक्सिक्स। क्या? कॉक्सिक्स, कॉक्सिक्स, कॉक्सिक्स लिख दे, COCYX, कॉक्सिक्स। इस सैक्रम और कॉक्सिक्स के बीच में क्या हो गया? सैक्रोकॉक्सियल, सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट, सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट। ठीक है, ये जॉइंट है जॉइंट। हमारे टोटल जॉइंट्स हमने आज क्या पढ़ लिया? हमने आज पढ़ लिया अभी जॉइंट्स। ठीक है ना, जॉइंट्स पढ़ चुके हैं। जॉइंट्स हैं आप, मैं आपको कोई भी जॉइंट्स में दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट कीजिए। मैं फिर से वीडियो बनाऊँगा, फिर से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सैक्रम बता दिया मैंने कितना। सैक्रम जो है, सैक्रम बता, जॉइंट बता दिया मैंने। सैक्रम क्या है? इट्स अ वेट शेप बोन कि 5 व्यूज वर्टिब्रा से मिलकर बना होता है, तब समझ में आ गया। और जो उसका ऊपर वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पूरा, उसको हम लोग बोलते हैं सैक्रोप्रोमेट्री। ये प्रोमिनेंट अपर मार्जिन ऊपर से ऊपर वाला है सैक्रम वर्टिब्रा। ये सैक्रम वर्टिब्रा से जुड़ा हुआ होता है, ये पार्ट से ऊपर वाला पार्ट होता है। ये बहुत कम है कि सैक्रोप्रोमेट्री। ठीक है, और सैक्रोइलियक जॉइंट मिलकर बनता होता है विंग्स ऑफ सैक्रम। विंग्स ऑफ सैक्रम बताएंगे आपको हम, इसके विंग्स 2 निकले होते हैं, और हॉलो सैक्रम। ये चलो ये बताएंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब इतना कंप्लीट हो गया है। जॉइंट्स मैंने बता दिया आपको, कॉक्सिक्स मैंने बता देता हूँ, कॉक्सिक्स पढ़ा देता हूँ। जॉइंट्स मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही। ठीक है, ये मैं जॉइंट्स फिर से नहीं पढ़ाना, जॉइंट्स में आ गया तो मैं बताइएगा तो दोबारा पढ़ा दूँगा, आप बताओगे तो बता दूँगा। कॉक्सिक्स क्या है? इट इज़ अ वेस्टिकल टेल, कंसिस्ट ऑफ 4 फ्यूज वर्टिब्रा से मिलकर होता है। कितना? 4 फ्यूज वर्टिब्रा से मिलकर बना होता है, और क्या ट्रेंगुलर शेप का होता है। ठीक है, और आर्टिकुलेट विद द सैक्रम, किसी सैक्रम से मिलकर आर्टिकुलेट होता है। ठीक है, कॉक्सिक्स मूव बैकवर्ड ड्यूरिंग बर्थ। बच्चा होता है, जैसे कि ये देखो, ये सैक्रम बना, ये बना हुआ कॉक्सिक्स तो पीछे की तरफ बैकवर्ड हो जाता है जब बच्चा होता है ना, जगह देने के लिए बैकवर्ड हो जाता है, बैकवर्ड हो जाता है। ठीक है भाई, चलो ठीक है। आप पेल्विस जॉइंट्स के बारे में जल्दी खत्म करते हैं। मैंने पहले में बताया था 4 पेल्विस जॉइंट होते हैं। देयर आर 4 पेल्विस जॉइंट बता दिए, 2 सैक्रोइलियक, प्यूबिक सिम्फाइसिस, सैक्रोकॉक्सियल। ठीक है, 2 सैक्रोइलियक। ठीक है, मेरे को ये मत बोला कि सर बताया नहीं भाई आपने, बताया है मैंने। चलो फिर से दोबारा बता देता हूँ, बता दूँ, चलो बता देता हूँ। क्या है? 2 सैक्रोइलियक जॉइंट्स होते हैं, 1 प्यूबिक सिम्फाइसिस और 1 सैक्रोकॉक्सियल। चलो चलते हैं, जल्दी चलते हैं। चलो ठीक है, रुक जाओ, चले कहाँ गया? अरे घूम गए। चलो ठीक है, ये रहा प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या है हमारा? आजा, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये क्या है? प्यूबिस सिम्फाइसिस, एस बाई बनाइए, फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, ये वाला जो हमारा ये जॉइंट इसको बोलते हैं 1 और 2, दोनों सेम हैं। ठीक है, 1 और 2 ये सेम है।
इनका नाम क्या होता है, सैक्रोइलियक जॉइंट, ठीक है, सैक्रोइलियक जॉइंट है ना। अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट जॉइंट भाइयों। नेक्स्ट यहाँ पे कॉकिक्स दिखाई नहीं पड़ रहा है हमको, कॉकिक्स जुड़ा होता है, ठीक है, कॉकिक्स जुड़ा होता है, कॉकिक्स जुड़ा होता है, ठीक है, कॉकिक्स जुड़ा होता है, ये कॉकिक्स, ठीक है। तो ये है यहाँ पे, ये कॉकिक्स है, कॉकिक्स है, और सेक्रेम है। कॉकिक्स और सेक्रेम बीच में एक जॉइंट बना होता है, इसको बोलते हैं क्या, सैक्रो बताओ भाई, कॉकेक्सियल, मतलब आप लोगों को बोलना है। आप मैं पहले ही वीडियो लाइव नहीं है, मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, बट ये जो वीडियो अगर आपको जब देखते हो तो मैं बोलता हूँ, तो मैं बोलूँ बताओ बताओ बताओ, तो बोलना है आपको, ठीक है, खुद मन से बोलो, तभी याद हो पाए, क्योंकि भाई ये कठिन टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा एग्जामिनर वाइवा कभी भी होगा या कभी भी एग्जाम में नोट सेट वगैरह सब में पूछा गया टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट। जॉइंट्स पे हमने कर दी मारामारी, ख़त्म हो गए हमारे जॉइंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो हम आपको मैं रुक जाऊँ बताता हूँ, ठीक है, चलो, ठीक है। टू सैक्रो बता दिया मैंने, टू सैक्रोइलियक जॉइंट क्या होते हैं, साइडली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, फॉर्म विद इलियम जॉइंट्स मिले होते हैं, फर्स्ट टू सैक्रल वर्टिब्रा बता दिया मैंने, ठीक है। दे कनेक्ट द स्पाइन टू द स्पाइन वाले, ये सब आप पढ़ लेना, ये सब दिखाई पड़ रहा है, दे आर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स फॉर्म बाय इलियम जॉइंट। मैं जॉइंट्स को दिखाना है जरूरी है, इसमें कुछ नहीं। वन पीपल सिम्पैथ, ये क्या है, कार्टिलेजियस जॉइंट है, कार्टिलेज से बना हुआ बिटवीन दो पीपल सिम्पैथ बोन से, ठीक है, कार्टिलेज को मिलकर जोड़ते हैं, ठीक है। और सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट का हिंज जॉइंट मतलब हिंज मतलब होता है पीछे हो जाना, पीछे हो जाना, हिंज मतलब होता है पीछे हो जाता है, पीछे हो जाता है, ऐसे ये है, बर्थ होगी तो बच्चे का पीछे हो जाएगा, थोड़ा 1 से 2 सेंटीमीटर पीछे हो जाएगा, ठीक है। चलो ख़त्म। अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पेल्विक लिगामेंट्स, ठीक है। थैंक यू, बाय। चलो।